वेलकम टू जुडिशियल लॉ क्लासेज। संपत्ति अंतरण अधिनियम की ये सीरीज चल रही है, उसके अंतर्गत ये आपकी 5th वीडियो है। ठीक है, वीडियो पे लाइक कर दिया करो, 50 लाइक का छोटा टारगेट है और 250 सब्सक्राइबर जितनी भी ये वीडियो डालूंगा संपत्ति अंतरण के अधिनियम तो उसके तहत चैनल पे सब्सक्राइब हो जाए तो सही रहेगा। ठीक है, हाँ, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि लंबित वाद का सिद्धांत क्या है। ठीक है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत चलिए इसके आज देख लेते हैं मुख्य बिंदु में। सबसे पहले जो धारा 52 है, ये धारा 52 के अंतर्गत लंबित वाद के सिद्धांत के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इसके मूल पाठ का आशय क्या है, इसमें कहा गया है कि जहां किसी न्यायालय में ऐसा कोई वाद या कार्रवाई लंबित है हो, यानी किसी न्यायालय में ऐसा कोई वाद या कार्रवाई लंबित हो जो स्थावर संपत्ति का कोई अधिकार, स्थावर संपत्ति कोई अधिकार प्रश्नगत हो। स्थावर संपत्ति, दो प्रकार की संपत्ति होती है, एक तो स्थावर और एक जंगम। ठीक है, स्थावर संपत्ति वो होती हैं जो भूमिबद्ध होती हैं, भूमिबद्ध होती हैं यानी भूमि से जुड़ी होती हैं। जंगम संपत्ति वो होती हैं जो एक तरह से मूवेबल होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना उनको आसान रहता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। तो ये जो बात है वो न्यायालय में कार्रवाई लंबित होनी चाहिए, स्थावर संपत्ति का उसमें कोई अधिकार प्रश्नगत होना चाहिए। ठीक है, तथा ऐसी कार्रवाई दुसंधिपूर्ण ना हो। अब ये कार्रवाई दुसंधिपूर्ण ना हो, ठीक है, संधि उसमें ऐसा ना हो कि अवैध हो, दुसंधिपूर्ण ऐसा कोई आशय नहीं होना चाहिए। वहां उस कार्यवाही या वाद के पक्षकारों द्वारा संपत्ति का अंतरण केवल न्यायालय के आदेश अनुसार किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। अब इस संपत्ति का अंतरण भी न्यायालय जिस तरह से आदेशित करेगा उसके अनुसार किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये धारा 52 का मूल पाठ कहता है। अब इसमें हम एक उदाहरण के जरिए इसको हम समझ लेते हैं। लंबित वाद का जो सिद्धांत है उसको इसमें एक उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। हाँ, उदाहरण इसमें कि का व खा दोनों एक ग्रह पर अपना अधिकार जताते हैं कि दोनों का ही उस पर अधिकार है, तो दोनों ये असमंजस में पड़ जाते हैं, इस पे विवाद हो जाता है स्वत्व के आधार पर। अब ये वाद जो है न्यायालय में लाया जाता है। अब न्यायालय में ये विचाराधीन रहने से, लंबित रहने से दोनों ही व्यक्ति इस ग्रह का ना तो अंतरण कर सकते हैं ना ही इसका व्ययन कर सकते हैं, जब तक कि कोई मामला न्यायालय द्वारा ना सुनाया जाए। ठीक है, कोई फैसला ना किया जाए। ठीक है, तो ये इसका एक उदाहरण हो गया। ये जो सिद्धांत है लंबित वाद का सिद्धांत, इसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य देख लेते हैं। पहला उद्देश्य है लंबित वाद रहते नए सिद्धांतों का सृजन को रोकना। इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी वाद न्यायालय में लंबित है तो कोई व्यक्ति नए हितों का सृजन ना करे, यानी किसी अन्य को ना दे, किसी भूमि विशेष या संपत्ति विशेष के संबंध में नए हित सृजित ना हो। उस नए सृजनों को रोकने के लिए, नए हितों के सृजन को ये सिद्धांत लाएगा। ठीक है, दूसरा है निस्तांतरण तक संपत्ति यथास्थिति में रखना, यानी इसका उद्देश्य यह है कि जब तक उस वाद का, उस यानी मामले का निस्तांतरण ना हो जाए, ठीक है, तब तक संपत्ति की स्थिति जैसी है उसी स्थिति में संपत्ति को रखना। तीसरा जो उद्देश्य है वाद की बाहुल्यताओं को रोकना, यानी मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट जितने होते हैं उनकी बाहुल्यताओं को रोकना इस सिद्धांत का उद्देश्य है। ठीक है, इस सिद्धांत की अनिवार्य शर्तें देख लेते हैं कि अनिवार्य शर्तें क्या हैं। तो पहली अनिवार्य शर्त यह है कि संपत्ति जो वो है वो स्थावर होनी चाहिए, भूमिबद्ध होनी चाहिए। ठीक है, मूवेबल ना हो। ठीक है, दूसरा इसका अनिवार्य शर्त है कि वाद का लंबित होना, वाद लंबित होना चाहिए, उसमें दोनों के बीच दो कोई पक्ष हैं या जो भी है वो न्यायालय में वाद लंबित होना चाहिए। ठीक है, जब तक न्यायालय ने उस पर कोई भी आदेश नहीं जारी कर दिया तब तक ये सिद्धांत लागू रहेगा। तो इस सिद्धांत की अनिवार्य शर्त है। ठीक है, और लंबित वाद के लिए न्यायालय जो होना चाहिए वो सक्षम न्यायालय होना चाहिए, यानी जो भी केस है, जो भी वाद है, उस संदर्भ में न्यायालय पूरी तरह सक्षमता रखता हो, यानी न्यायालय अक्षम ना हो उस प्रकार के वादों के लिए, जिस प्रकार का वाद न्यायालय में लाया जा रहा है। ठीक है, चौथा आवश्यक तत्व है या शर्तें हैं, अनिवार्य शर्तों में से है, चौथा अनिवार्य शर्त है वाद दुसंधिपूर्ण ना हो, यानी वाद दुसंधिपूर्ण ना हो, यानी ऐसी कोई संधि ना हो जाए पीछे से अवैध कि का खा से कह दे कि हम जो वाद न्यायालय में लंबित है तो मैं अपनी संपत्ति को 20,000, इस संपत्ति को 20,000 रुपये बेच देता हूं, आधे तुम ले लेना आधे मैं ले लूंगा, इसके विरोध में तुम इसका तुम विरोध नहीं करोगे न्यायालय में। ठीक है, तो इस प्रकार का कोई गुप्त समझौता नहीं होना चाहिए कि का खा से गुप्त समझौता कर ले। चौथी अनिवार्य शर्त है अधिकार का प्रश्नगत होना। अब जो भी संपत्ति है, ठीक है, उसका जो वाद न्यायालय में उठाया गया है उसमें किसका अधिकार क्या है,
इस अधिकार के प्रश्न का प्रश्नगत होना जरूरी है और इसका न्याय न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है। चौथा यह है कि संपत्ति का अंतरण किया जाना चाहिए। तो चौथी आवश्यक शर्त है कि संपत्ति जो है वो अंतरित की जानी चाहिए। ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।